मुसलमानों की आवाज वीर अब्दुल हमीद की छाती से टपका वो लहू है जो भारत माता की जय बोलता है। मुसलमानों की आवाज, माफ करना सुधांशु जी, जिन्ना कभी नहीं हो सकते, ओवैसी कभी नहीं हो सकता। जिन्ना ने जब उसकी हिम्मत बढ़ गई 1916 में, तो 1920 में उसने कहा मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये हिंदू उपाधि है। और आपने देखा होगा जितनी मूवीज देखी होंगी, हमेशा डॉक्यूमेंट में उसने मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी कहा है। क्या महात्मा की बात आप करते हैं? जी। और फिर उसकी हिम्मत उसके आगे बढ़ी, उसने 1924 में कहा अब मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। और उसके बाद जब क्रिप्स मिशन आया 1942 में, तो कांग्रेस ने ही यह बात कही कि यह गलत है अंग्रेजों की नीति कि वो मुस्लिम लीग से मुसलमानों के लिए बात करेंगे और हिंदुओं के लिए कांग्रेस से बात करेंगे। एक ही बात होगी मुसलमानों और हिंदुओं की कांग्रेस से। मगर 46 में खुद ही बात करने लगे जिन्ना से, और आखिर उन्होंने प्रस्ताव भी पारित कर दिया। और वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। कौन गया? सिर्फ भाजपा ही गए, सेकुलरिज्म का सूरमा। जिस तरह से लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, इसलिए मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य आज घोषणा करता हूं, तो मैं कानून को हाथ में लूंगा और मेरे साथ में 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेंगे और भारत को जिहाद मुक्त करेंगे। जब वीडियोग्राफी हो रही थी तो कोई दीवार पे देख रहा, इतने मक्कार हैं ये हिंदुस्तान के मुसलमान। उस मंदिर में जिसे वो ज्ञान व्यापी कह रहे थे, वहां सतिया बना हुआ था, उसके ऊपर उर्दू का कैलेंडर टांग रखा था। छुपाने की औकात तो देखो, कुछ और मिला नहीं उन्हें। लेकिन विष्णु ही था उन 27 लोगों में। जिस विष्णु ने जैसे ही वजू खाने की तरफ देखा, उसने एक ही आवाज लगाई कि बाबा मिल गए। और बाबा मिल गए तो उसके बाद सब लोगों ने कहा क्या हुआ? तब उसने कहा कि ये जो वजू खाना है, जहां इस्लामिक जिहादी पिछले 700 साल से थूक रहे थे, पैर धो रहे थे, कुल्ला कर रहे थे, जब ये चोरी पकड़ गई तो बोले ये फव्वारा है। उन्होंने कहा फव्वारा हो या गुब्बारा हो, हवा तो तुम्हारी निकालनी पड़ेगी। और कोर्ट के आदेश के तहत उसकी वीडियोग्राफी हुई। पानी जब कम कराया तो जो शिवलिंग का शेप होता है वो वैसा ही पाया गया जैसे असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे शराब पे। अरे तुम मुसलमान हो, पूरे मुसलमान हो, पूरे ईमानदारी से शरिया को तुम्हें कहना चाहिए जो शराब पीते पकड़ा जाएगा 100 कोड़े पड़ेंगे। शरिया यही कहती है अंजना जी, तो नहीं, वो नहीं होना चाहिए अंजना जी। शरिया ये कहती है कि कोई औरत हिजाब के बाहर होगी तो उस पर पत्थर पड़ेंगे, बोलो नहीं कहते। शरिया कहती है मौसीकी कुफ्र है, गाना कुफ्र है, तो ना मैं किसी की मूवी देखूंगा ना किसी को गाने दूंगा, वो नहीं चाहिए। यानी चोरी करने पे हाथ नहीं कटवाऊंगा। मौलाना जी ऐसा कर रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा। इसमें पूरी बात सुनिए, पर्सनल लॉ भी पूरा नहीं चाहिए, क्रिमिनल लॉ है। जितना पर्सनल लॉ यूनिफॉर्म आराम आराम से चाहिए। यानी सिर्फ औरतों को हक न देने के लिए चाहिए, ट्रिपल तलाक चाहिए, मेहरम चाहिए, औरतों को मुआवजा नहीं चाहिए, और बाकी अपने ना हाथ कटवाने, ना अपने कोड़े पड़वाने, ना अपने पत्थर को नहीं जानता हूं। आप भी मेरे नाना नानी को नहीं जानते क्योंकि साधारण परिवार से हैं हम लोग। मगर आदर एंटोनियो माइनो जी, उनकी माता जी का नाम क्या नाम है वो, काइया माइनो जी। अब क्या करना है, ये सब जड़ है, इंडिया की जड़ है। काइया माइनो मतलब नानी जी, राहुल जी की नानी जी, ये भारत की जड़ है। ये कैसे जड़ है? आप बताइए ये कहाँ का जड़ है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। नहीं, बुराई हो या अच्छाई हो, इन्होंने जनता का कोई मतलब नहीं है, जनता का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आप लोगों का ही इंटरेस्ट रहता है कि कैसे जनता का तो राहुल गांधी से ही मतलब नहीं है। अरे वापस आइए ना सर, टॉपिक पर आइए ना, टॉपिक पर आइए। चलिए मैं वापस फैमिली बताकर क्या फायदा है? अच्छी बात है कि आपने रटी हुई है उनकी फैमिली। नहीं, अंजना जी, फैमिली ट्री पे डिबेट ही था, विरासत का सियासत, और उन्होंने कश्मीरी पंडित बोला तो मैं थोड़ी काइया जी का नाम लेना चाहता था। अब आपने वो रखा है टॉपिक तो ले लिया। खैर मैं दूसरे विषय पे आता हूं।